यार मैं हूँ राजू सम्राट। मेरे साथ कैमरे के पीछे फिर एक बार खड़े हो गए हैं प्रशांत आर्या, और आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जिसका नाम है सफ़ेद खबर अर्थात वाइट न्यूज। अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं इतिहास के काफ़ी अच्छे जानकार हैं। इनको इतिहास पे काफ़ी कमांड है। जो प्राचीन इतिहास हो, मध्यकालीन इतिहास हो या वर्तमान इतिहास हो, इस पर काफ़ी अच्छा जानकारी रखते हैं। तो ये कई साल अध्ययन भी कराए, जो इंटर कॉलेज होता है, डिग्री कॉलेज होता है, कई साल यहाँ अध्ययन कराने के बाद इनसे हमारी मुलाकात हुई तो थोड़ी सी बात भी हुई इनसे कि हम लोग थोड़ा सा चर्चा करते हैं, डिस्कस करते हैं अपने इतिहास पे, सिकंदर के बारे में और तुलसीदास के बारे में। सबसे पहले इनका नाम हम जानेंगे। अभी विस्तार से चर्चा करेंगे सिकंदर के बारे में, तुलसीदास के बारे में, लेकिन सबसे पहले इनका नाम जानते हैं। सर अपना नाम बताइए। मनीन्द्र पाठक। और तेज बोलिए। मनीन्द्र पाठक। तो ये बताइए कि आप इतिहास काफ़ी साल से हिंदी और इतिहास दोनों विषय पढ़ाए हैं, जैसे कई कॉलेजों में पढ़ाए हैं, हमको मालूम हुआ कई कॉलेजों में पढ़ाए हैं। कितने साल पढ़ाए हैं, कई साल पढ़ाए हैं? तो ये बताइए कि तुलसीदास जो थे हमारे देश के बहुत बड़े अच्छे नामी कवि थे। उन्होंने कई ग्रंथ लिखे और रामचरितमानस उनका घर घर में, उनके जो रचित जो रामचरितमानस ग्रंथ है वो घर घर में है। और एक बार कहा गया था कि सनातन संस्कृति सभ्यता हमारे देश से बिल्कुल विलुप्त हो चुकी थी, लेकिन उसको उन्होंने फिर से जिंदा कर दिया। सनातन सभ्यता संस्कृति को रामचरितमानस घर में पढ़ी जाती है। उसका सुंदरकांड का पाठ लगभग जो भी हिंदू सनातनी है लगभग लोग करते हैं। 80% लोग तो मान के चलिए कि करते ही हैं। तो हमारे तुलसीदास जो है उनका हमारे समाज के लिए, सभ्यता संस्कृति के लिए क्या योगदान रहा? तुलसीदास जी की जैसा आप जानते हैं कि तुलसीदास जी पहले तो यहीं हमारे उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। यहीं बनारस के पास में लहरतारा एक जगह है जहाँ पर उनका जन्म हुआ था। तुलसीदास सबसे बड़ा उनका योगदान ये है कि जो वाल्मीकि जी हमारा रामायण लिखे, वो जो वाल्मीकि रामायण है वो संस्कृत भाषा में लिखा गया। और हमारी जो जनता थी सब लोग शिक्षित नहीं थे। जो ज़्यादा पढ़े लिखे थे, शिक्षित, तो जिनको संस्कृत आती थी उनको तो ये पता है कि वो उसका अर्थ पता होता था, वो उनको जान पाते थे कि रामायण क्या है। लेकिन जो सामान्य लोग हैं वो ये नहीं जान पाते थे कि राम की महिमा क्या है, राम क्या है, हमारे भगवान कैसे थे, क्या बीती उनके ऊपर, क्या कैसे हुआ, इसको नहीं जान पाए। इसी को देखते हुए जो हमारे ये तुलसीदास जी कवि, ये जो लगभग इन्होंने 12 रचनाएं की, मगर सबसे ज़्यादा इनकी प्रसिद्धि इनको मिली, इनका समाज के लिए योगदान जो हुआ सबसे बड़ा रामचरितमानस से हुआ। ये एक अवधी भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ है और अवधी भाषा हमारे उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा बोली जाती है। तो इससे सामान्य जनता जो थी इस रामचरितमानस को पढ़ करके कुछ इनको हासिल हुआ। जैसा कि तुलसीदास जी का सबसे बड़ा योगदान हम यही मानते हैं कि समाज में ये है कि हर घर घर में राम को जानने वाले लोग इन्हीं रामचरितमानस की वजह से ही हुए। जब रामचरितमानस हुआ तभी जाके रामानंद सागर, उसके बाद तब जाके ये हमारा एक ये सीरियल बना रामायण। और इसके पहले नहीं बन पाया था। क्यों? क्योंकि वो संस्कृत भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ था और संस्कृत भाषा जो है वो देववाणी है और उसको जो पढ़ा लिखा है उसको तो आसान लगती है और जो नहीं पढ़ा लिखा है उसको बहुत ही कठिन हमको लगता है कि ऐसा है। तो तुलसीदास जी का सबसे बड़ा समाज में योगदान है कि हर घर में, हर व्यक्ति तक अगर राम की महिमा को पहुंचाने वाला अगर कोई है तो ये हमारा मानना है कि यही है तुलसीदास जी। तुलसीदास जी के माध्यम से ही हमारे यहाँ भारत देश में नहीं, जहाँ भी लोगों ने पहचान मिली राम को या राम को जाना, तो सबसे ज़्यादा अगर पहुँचाने का श्रेय अगर जाता है तो तुलसीदास जी को जाता है। तुलसीदास मतलब समाज में सनातन संस्कृति को जगाने में, उठाने में, राम को घर घर पहुंचाने में अपूर्व योगदान दिया उन्होंने। हाँ जी। तुलसीदास जी जब ये लिखे, तुलसीदास जी को जैसा आप मानते हैं कि वो उनके अंदर वैराग्य कैसे हुआ, ये तो उनकी जीवनी में चले जाएंगे हम कि उनका मतलब कैसे हुआ, उनको वैराग्य कैसे उत्पन्न हुआ। तुलसीदास जी को वैराग्य उत्पन्न हुआ क्योंकि ये अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे। रत्नावली। रत्नावली जी, तो ये बहुत प्रेम करते थे। और एक बार बहुत बारिश हो रही थी और ये उनकी पत्नी जो थी वो मायके चली गई थी। 12 बजे रात को ये घर पे आए और देखे कि वो नहीं है, वो
इनको पता लगा कि वो चली गई मायके, और ये उसके प्रेम में इतने मुग्ध थे कि 12 बजे रात को बारिश के दिनों में चले गए तो वहाँ एक नदी थी। नदी को पार करने के लिए इन्होंने कुछ नहीं देखा कैसे पार करना है, उस समय नाव नहीं मिली रात में, तो इन्होंने क्या किया, एक मुर्दा बहते हुए जा रहा था, इनको ये समझ नहीं आया कि वो मुर्दा है क्या है, लकड़ी है, इनको ये लगा कोई लकड़ी है और उसके ऊपर बैठ करके उस तरफ पार हो गए। ऐसा लोगों को मिला है। मतलब प्रेम की पराकाष्ठा थी रत्नावली के प्रति हाँ। तुलसीदास की। जी, तो फिर ये चले गए वहाँ पे सोना। जब वो देखती है, और लोग ऐसा भी कहीं लिखा हुआ मिलता है, कहीं सुनने को मिलता है कि एक खिड़की में से ये गए थे, वहाँ पे एक सर्प लटका हुआ था, सर्प को पकड़ के रस्सी समझ के पहुँच गए उसके पास। जब वो देखती है तब उसको बहुत क्रोध आया, और क्रोध में उसने बोल दिया कि अस्ति चर्म देहमम तामे ऐसी प्रीति, ऐसी जो होती राम में तो न होती भव भी। और ये बात इनको दिमाग में ये घर कर गई कि हम जिससे इतना प्रेम करते हैं, जिसके लिए हम इतनी कठिनाइयों को सामना करके हम इसके पास आए हैं, वही मुझे ऐसा करे। और ये वहीं से वैराग्य इनको उत्पन्न हुआ, और ये तुरंत आ गए बनारस। वापस आते हैं वो अपना बनारस आ करके वहीं हनुमान जी के मंदिर में पूजा पाठ लगे करने, वहीं से इनको वैराग्य उत्पन्न हुआ था तुलसीदास जी को। जी। उसी के बाद सारे ग्रंथों का रचना जो उसके रत्नावली बाद हो। मानना है कि उसके बाद फिर ये अपने गृहस्थ जीवन में वापस नहीं लौटे लौटे। ही। और एक बहुत बड़ा आक्रांता था हमारे देश में, जैसे उसको नाम दिया जाता है सिकंदर। सिकंदर को लोग बहुत सारे लोग इतिहासकार भी मानते हैं, और ऐसा बताया गया हमारे इतिहास में कि सिकंदर बहुत बड़ा महान था। तो महान की परिभाषा क्या होनी चाहिए हमारे देश में? अब ये परिभाषा बदल रही है, सिकंदर महान था कि नहीं था। इस पर काफ़ी बहस राजनीति के गलियारे में और इतिहासकारों के गलियारे में चल रही है। इस पर क्या आप क्या राय देंगे? सिकंदर क्या महान था, वास्तव में महान था सिकंदर, या अब सिर्फ उसको महिमा मंडित किया गया, सिकंदर को महान बनाया गया? सिकंदर क्या वास्तव में आपके हिसाब से महान था? देखिए, हमारे हिसाब में, हमारे नज़र में तो सिकंदर महान नहीं था। क्यों? सिकंदर महान इसलिए नहीं था, कहीं भी आप कोई भी सिर्फ यूनान देश का इतिहास छोड़ करके आप कहीं भी दूसरे देश में चले जाइए, देखिए वहाँ पे सिकंदर को महान नहीं बताया गया। क्यों? क्योंकि महान कौन हो सकता है? महान वो हो सकता है जो हमारे समाज के लिए कुछ योगदान दे, हमारे देश के लिए योगदान दे। सिकंदर हमारे देश में क्या करने आया? आया क्यों? आक्रांता था वो। आक्रांता था, आया था सिर्फ लूटपाट करने। तो लूटपाट करने वाले व्यक्ति को हम कैसे महान कर सकते हैं? हाँ, वो अपने देश के लिए हो सकता है, क्योंकि अपने वो देश का, अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहा है, लेकिन वो हमारे लिए तो कुछ नहीं किया। हमारे यहाँ तो मार काट किया, जीवन भर मार काट किए, औरतों के साथ उसने गलत व्यवहार किया। यहाँ तक कि उसका अत्याचार ये था, अपने फूफा, अपने चाचा, इन लोगों को उसने कुत्ते के सामने तड़पा के मारे, कुत्तों के सामने डाल दिया। हमारे यहाँ जो जीतता था राज्यों को, राजाओं को मार करके, जो औरतें थी उनको क्या करता, अपने सैनिकों में दे देता था। तो सिर्फ अत्याचार ही उसने किया हमारे देश पे, तो फिर हम उसको कैसे मान सकते हैं कि वो महान था? हमारे हिसाब से सिकंदर महान नहीं था। महान के अंदर, उसके अंदर कोई गुण नहीं थे। अच्छा सेनापति था, और उसको महान इसलिए बना दिए लोग कि जब भी वो कहीं भी जाता था आक्रमण करने, अपने साथ वो लेखक और कवि लेके आता था। चाटुकार लेखक कवि इसलिए भी लेके आता था। लेखक क्या होते थे? उसके ही तैसी थे। वो तो सिर्फ मुद्रा लालच, बस उसकी सिर्फ बड़ाई करते थे। जो कि बड़ाई करते थे सारी झूठी बड़ाई थी। इसके लिए उसको बता दिए कि ये महान है, जबकि वो कोई महान नहीं था। हमारे विचारों से वो महान नहीं था। सिकंदर कोई योगदान नहीं हमारे देश के लिए। एक और बात आती है, बहुत पहले एक टीवी में सीरियल आता था, बहुत पहले 90 के दशक में, शायद आपको भी याद हो, हम लोग काफ़ी छोटे थे उस समय। उस टाइम एक चंद्रकांता सीरियल था नेशनल टेलीविज़न पे। उसके बाद फिर एक सीरियल आया अकबर द ग्रेट। अकबर को भी लोग महान कहने लगे। अकबर मतलब जो आक्रांता, वो तो था ही, उसके पिता थे, उसके परदादा थे, आक्रांता थे। उसके बाद वो मतलब अन्य राजाओं को लूट खसोट करके, उनकी सेना में भगदड़ मचा करके उनके साम्राज्य को छीनता था, और हिंदू जो राजपूत कन्याएं थीं, लड़कियां थीं, उनके साथ शादी करता था। तो क्या अकबर भी महान था? क्या इसको मतलब वामपंथी इतिहासकार उसको महान बनाने के चक्कर में महिमा मंडित करते हैं मात्र? हमारा जो इतिहास लिखा गया वो ज़्यादातर आप देखेंगे कि विदेशी इतिहासकारों ने इतिहास को लिखा है। हमारे यहाँ के इतिहासकार बहुत कम लिखे, या हमको पढ़ाया ही गया क्या विदेशी उनको इतिहासकारों को, आक्रांताओं को।
अकबर नहीं, मुग़ल वंश में कोई भी हमें ऐसा नहीं लगता कि कोई भी मुग़ल वंश का शासक है जो महान हो। कोई महान नहीं है। इसलिए नहीं महान है, अकबर को कैसे आप महान मान लेंगे? जो मीना बाज़ार लगवाए दिल्ली में, वो आप भी पढ़े होंगे कि दिल्ली में मीना बाज़ार लगवाता था, और वो जो औरतों का, लड़कियों का और उसके क्या थे, हरम थी। हरम में उसके 500 औरतें थी। तो जो ऐसा औरतों के साथ इतना घिनौना काम करे, वो महान कैसे हो सकता है? मेरी निगाह में कोई मुग़ल वंश का कोई शासक महान नहीं था। मीना बाजार इसलिए लगवाई भी जाती थी कि उसमें सुंदर सुंदर लड़कियों को अकबर जाके देखेगा दूसरे वेश में, फिर उसको लड़कियों को उनके सेनापति खींच के ले आएंगे, उनके साथ हरम में जो रनिवास था उनका, उनमें जो बलात्कार किया जाएगा, उनके साथ जबरदस्ती किया जाएगा। इसलिए तो अकबर, लेकिन अकबर को महान आप? मैं नहीं मानता हूँ महान। अकबर को मैं महान नहीं मानता। ये सब तो सिर्फ लुटेरे थे, हमारे देश में आए, मार काट मचाए, लूटे और लेके गए जितना उनका था। बाकी ये कुछ हमारे समाज के लिए कुछ नहीं किए। लोग कहते हैं कि वो दिल्ली का लाल किला इसने बना, उसने बना, मुग़ल वंश वाले ने बना। ये हमारे देश में आकर के लाल किला बनवा दिए, संसद भवन बनवा दिए, तो ये किला वो किला बनवा दिए, लेकिन ये जहाँ से आए थे वहाँ एक भी नहीं मिला। वहाँ एक भी इमारत नहीं बनवा पाए, एक झोपड़ी नहीं बनवा पाए। तो अब कैसे हम मान लें कि यहाँ पे आके बनवा लिए? मैं नहीं मानता इस बात को कि अकबर भी कोई महान था। ये अकबर को महान नहीं कर सकते। ठीक है, हमारे साथ ही जुड़े हुए थे पाठक जी, काफ़ी अच्छा नॉलेज दिया इन्होंने इतिहास के बारे में, और अकबर और उसको तुलसीदास और इनके बारे में काफ़ी अच्छी जानकारी दी इन्होंने। ऐसे एक वीडियो के साथ मैं फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।